रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन नबील उम्मी अलैहि वसल्लम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। आज की क्लास में हम जो है इंशाल्लाह ताला स्किन के हवाले से जो है मैं आपको ये तमाम उसकी टाइप्स वगैरह क्या होती है, स्किन की क्या क्या टाइप्स होती हैं और अकॉर्डिंग टू द टाइप उसकी हमें क्लींजिंग वगैरह कैसे करनी है, उसकी हमें केयर कैसे करनी है, तो हमें कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए किस स्किन के हिसाब से। तो स्किन के हिसाब से आपको पूरी जो है ये नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। आज की क्लास हमारी स्किन केयर के हवाले से है। तो ये मेरे नोट्स से, मैं अपने नोट्स में से आपको ये तमाम चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। आप अपने नोट्स मेंटेन करें। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था और जब मैंने इस कोर्स की प्रोडक्ट लिस्ट आप लोगों से शेयर की थी तो उसमें भी मैंने कहा था कि आप लोग जो है अपना एक रजिस्टर आप मेंटेन रखें, ठीक है, क्योंकि जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी आपको वो लिखने हैं अपने पास लाजमी, ठीक है। तो मैं आपको जो बताती जा रही हूँ ये आप अपने रजिस्टर मेंटेन करें, उसमें आपको ये तमाम चीज़ें लिखनी है और आप मुझे दिखाएंगे कि आपने लिखी है, ठीक है। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और फिर आपको नॉलेज होगी कि आपकी स्किन टाइप क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। आपके दूसरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके स्किन टाइप्स के हवाले से आप उनको गाइड कर सकती हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास स्किन टाइप है वो है नॉर्मल स्किन, ठीक है। अब नॉर्मल स्किन की जो है हमें पहचान कैसे होती है कि हम आपकी स्किन नॉर्मल है, तो उसकी पहचान ये है कि उसमें स्मूथनेस होती है, सॉफ्टनेस होती है, ये बैलेंस्ड स्किन होती है, इसके पोर्स फाइन होते हैं और फ्लेक्सिबल कंडीशन होती है, इसमें ब्लैक एंड वाइट हेड्स नहीं होते, ठीक है। ये नॉर्मल स्किन के हवाले से मैंने आपको बताया है कि इसकी जो है हमें पहचान कैसी होगी। इसमें स्मूथनेस होती है नॉर्मल स्किन में, सॉफ्टनेस होती है, फाइन पोर्स होते हैं, फ्लेक्सिबल कंडीशन होती है और इसमें ब्लैक एंड वाइट हेड्स नहीं होते। अच्छा, अब नॉर्मल स्किन की हमें क्लींजिंग किस तरीके से करनी है, इसकी डेली क्लींजिंग कैसे होगी। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं आपको मेरे नोट्स के अकॉर्डिंग हमें, क्योंकि प्रोडक्ट्स के हवाले से नॉलेज दी जाती है, तो मैं आपको प्रोडक्ट्स बताऊँगी और एंड में मैं आपको इसकी जो हमारी होम रेमेडीज़ है वो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो नॉर्मल स्किन की जो डेली क्लींजिंग है वो आपको कैसे करनी है, क्लींजिंग क्रीम के थ्रू। अच्छा, इसमें आपने देखा होगा कि आप फेस वॉश हो या जो है इसकी क्लींजिंग हो, उसमें या तो क्रीम फॉर्म आता है या फिर जेल फॉर्म आता है या फिर उसके अंदर लोशन का फॉर्म आता है, मिल्क फॉर्म होता है, ठीक है। लोशन होगा, मिल्क होगा, क्रीम होगी या जेल होगा। तो अब हमें क्या चीज़ यूज़ करनी है, ठीक है। तो जो नॉर्मल स्किन होती है उसकी हम क्लींजिंग करेंगे क्रीम से या लोशन से, ठीक है। क्लींजिंग मिल्क से भी कर सकते हैं लेकिन लोशन इसके लिए बेस्ट होता है नॉर्मल स्किन के लिए, ठीक है। तो इसकी नॉर्मल स्किन की हमें क्लींजिंग कैसे करनी है, आप इसकी क्लींजिंग कर सकती हैं क्लींजिंग मिल्क से भी कर सकती हैं, क्लींजिंग लोशन, क्लींजिंग क्रीम से नहीं कीजिएगा इसलिए क्योंकि जो ड्राई स्किन होती है ना उसके लिए हम क्लींजिंग क्रीम यूज़ करते हैं। इसके लिए या तो आप लोशन यूज़ करें या क्लींजिंग मिल्क यूज़ करें, लेकिन लोशन बेस्ट होता है। यानी कि जो क्लींजर आप लें वो या तो, अगर आपकी नॉर्मल स्किन है और आप क्लींजर परचेज़ कर रही हैं, तो या तो वो लोशन फॉर्म में हो या फिर वो क्लींजिंग मिल्क हो, उससे आप नॉर्मल स्किन की क्लींजिंग आपको करनी है। उसके बाद फिर आप इसमें स्किन टोनर अप्लाई करें, क्योंकि क्लींजिंग करने के बाद फिर हमारे जो पोर्स है वो ओपन हो जाते हैं और नॉर्मली यही होता है कि हम क्लींजिंग वगैरह किसी भी चीज़ से करते हैं उसके बाद हम उसको क्लोज़ नहीं करते, हम उस पर कोई मास्क वगैरह अप्लाई नहीं करते। तो क्लींजिंग करने के बाद हमेशा जो है आप स्किन टोनर अप्लाई करें, स्किन फ्रेशनर जैसे कि रोज़ वाटर होता है, रोज़ वाटर आप अप्लाई कर लें ताकि जो पोर्स आपके क्लींजिंग करके ओपन हुए वो क्लोज़ हो जाए। उसके बाद फिर आप नाइट क्रीम यूज़ कर लें, ठीक है। यानी कि रात में आप क्लींजिंग वगैरह कर रही हैं तो आपने स्किन टोनर लगाया, उसके बाद फिर आप नाइट क्रीम अप्लाई करें। अब नाइट क्रीम जो है इसमें गार्नियर की भी है, लॉरियल की भी है और ऑयल ऑफ ओले, इसको यूले भी बोलते हैं, ओले भी बोलते हैं, ऑयल ऑफ ओले, ये मेरी मदर इस्तेमाल करती हैं, मतलब पहले किया करती थी अभी नहीं करती, तो इससे स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये वाली जो है एज अ नाइट क्रीम यूज़ कर सकती हैं। और इसके अलावा जो है मेकअप वगैरह आपको जब भी कभी रिमूव करना हो तो उसको क्लींजिंग मिल्क से रिमूव किया करें और हमेशा अपना जो डायरेक्शन होता है ना वो ऊपर की तरफ रखा करें, यानी कि चीक्स वगैरह पे, फॉरहेड पे जो भी डायरेक्शन होता है उसको ऊपर की तरफ रखा करें, नीचे की तरफ नहीं रखा करें, ठीक है। क्योंकि उससे अगर आप नीचे की तरफ डायरेक्शन रखेंगे यानी आपके सर्कुलर मूवमेंट जो होते हैं नीचे की तरफ डायरेक्शन रखेंगे तो आपकी जो स्किन है वो लटक जाएगी नीचे से, आपकी चिन से आपकी जो पूरी जॉ लाइन होती है तो स्किन लटकने लगती है, ठीक है। तो हमें स्किन को लटकाना नहीं है। हमेशा आप जब मुंह धोएं, क्लींजिंग करें, मेकअप रिमूव कर रही हैं, ठीक है, स्क्रबिंग कर रही हैं, तो हमेशा आपके जो फेशियल स्टेप्स होने चाहिए वो आपके फेस में ऊपर की तरफ होने चाहिए, नीचे की तरफ नहीं होने चाहिए, ठीक है।
तो क्लींजिंग मिल्क से हमेशा मेकअप वगैरह रिमूव किया करें। अपर डायरेक्शन आपका होना चाहिए, ठीक है। हाथों की जो आपकी फिंगर डायरेक्शन है अपर ऊपर की तरफ होनी चाहिए, नीचे की तरफ नहीं होनी चाहिए। और जब आप मेकअप रिमूव कर लें तो उसके बाद फिर आप टोनर अप्लाई कर लें या रोज़ वाटर अप्लाई कर लें। अच्छा, अब नॉर्मल स्किन की हमें प्रोटेक्शन किस तरह से करनी है कि आप जब जैसे घर से बाहर जा रही हैं तो आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें और फिर उसके ऊपर आप फेस पाउडर अप्लाई कर लें, या फिर आप फेस पाउडर अप्लाई नहीं करें तो फिर आप ऐसा करें कि फाउंडेशन लगा लें, या सन ब्लॉक इज़ बेस्ट। सन ब्लॉक आप अप्लाई करें, ठीक है। सन ब्लॉक आपने अप्लाई कर लिया और या फिर आपने फाउंडेशन अप्लाई किया तो उसके ऊपर फिर आप फेस पाउडर लगा लें, ठीक है। इस तरीके से आप लोग घर से बाहर निकले, यानी कि ऐसा नहीं कि जस्ट मुँह धोया घर से बाहर निकल गए, कोई ना कोई चीज़ अपने फेस पे लगाएं। जैसे कि सन ब्लॉक आप लगा लें, सिंपल मॉइस्चराइज़र लगाया, फेस पाउडर लगा लिया, या फिर आपने फाउंडेशन लगाया, या फिर जैसे कि कहीं आप जा रही हैं पार्टी में तो फिर आप फाउंडेशन लगा लें, वरना सिंपल सन ब्लॉक लगा लें आप। और चाहे तो सन ब्लॉक के ऊपर आप फेस पाउडर लगा सकती हैं, वरना सन ब्लॉक आप लगाएं। इसी तरह से जब आप किचन में वर्किंग कर रही होती हैं तो वहाँ पे हीट होती है, ठीक है। तो उस यानी खाना पकाते वक्त भी आप जो है ये अप्लाई किया करें सन ब्लॉक। अच्छा, ये सारे हमने जो है नॉर्मल स्किन के हवाले से मैंने आपको बताया है। अब हम आते हैं ड्राई स्किन की तरफ। ड्राई स्किन की पहचान क्या होती है कि क्रैक्स होते हैं, आइज़ के कॉर्नर की तरफ लाइंस होती हैं, ठीक है। चीक्स पे और साइड लिप्स पे जो है वाइट पैचेस होते हैं, और ये बहुत ही पाउडरी और रफनेस होती है इस स्किन पे, तो ये ड्राई स्किन होती है। दोबारा सुनिएगा, ड्राई स्किन की पहचान क्या है। क्रैक्स होते हैं, आइस कॉर्नर पे लाइंस वगैरह होती हैं, इसी तरह से चीक्स पे और साइड लिप्स पे वाइट पैचेस होते हैं, बहुत ही पाउडरी और रफनेस होती है। और इसकी जो इस स्किन की जो टेंडेंसी होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, और इसके भी पोर्स फाइन होते हैं। अच्छा, अब इसकी हमें डेली क्लींजिंग कैसे करनी है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप अपनी क्लींजिंग कैसे करेंगी। आप इसके लिए बहुत ही रिच मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगी, ठीक है। और इसके लिए जो लोशन आप यूज़ करेंगी उसमें विटामिन ए और डी होना चाहिए। अगर आप लोशन यूज़ कर रही हैं क्लींजिंग के लिए, डेली क्लींजिंग के लिए, तो फिर उसमें विटामिन ए और डी होना चाहिए। और इसके लिए जो आप वो यूज़ करेंगी, फेस वॉश यूज़ करेंगी तो वो क्रीमी होना चाहिए, जेल फॉर्म नहीं होना चाहिए, क्रीमी होना चाहिए। क्रीमी फेस वॉश आप यूज़ करें। लोशन आप यूज़ करिए क्लींजिंग के लिए तो उसमें विटामिन ए या डी होना चाहिए। और रिच मॉइस्चराइज़र इसके लिए आप यूज़ करें। इसके अलावा इसकी प्रोटेक्शन के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे आप घर से बाहर जा रही हैं तो आपको क्या करना है, या इवन घर में भी है, मॉइस्चराइज़र लगा के रखें। और इसके लिए जो ड्राई स्किन के लिए जो फाउंडेशन होता है वो विंटर्स में क्रीमी हो और समर्स के अंदर ऑयल कंट्रोल या ऑयल ऑब्जर्वेंट हो, ठीक है। आपने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया, अगर विंटर्स हैं तो आपने क्रीमी फाउंडेशन अप्लाई किया, अगर समर्स हैं तो आपने ऑयल कंट्रोल फाउंडेशन अप्लाई किया, सन ब्लॉक आपने अप्लाई कर लिया, ठीक है। या तो फाउंडेशन अप्लाई करें या फिर सन ब्लॉक अप्लाई करें और फिर आप घर से बाहर निकलें। अच्छा, अब हम आते हैं ऑयली स्किन की तरफ। ऑयली स्किन की पहचान क्या होती है कि इस एक्सट्रीमली ऑयली होती है, इसके बहुत इन लार्ज पोर्स होते हैं, नोज़ बहुत ग्रीसी होती है, चिन पे पिंपल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे से। लेकिन इस स्किन की जो एज लिमिट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और इसमें बहुत स्लोली स्लोली रिंकल्स पड़ते हैं। और लेकिन इसके नुकसानात, इस स्किन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जैसे कि एक्नी होती है, पिगमेंटेशन होती है, ब्लैक एंड वाइट हेड्स बहुत होते हैं, और इसके अलावा चिन पे, चीक्स पे, नोज़ पे ब्लैक एंड वाइट हेड्स बहुत होते हैं। इसमें ब्लैक हेड्स का, एक्नी का, पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम इस स्किन में रहता है, तो इसकी आपको बहुत केयर करनी होती है। अब डेली क्लींजिंग आपको ऑयली स्किन की कैसे करनी है कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप एटलीस्ट एक दिन में 7 से 8 मरतबा सिंपल पानी से आप वॉश करें, ठीक है। उसके अलावा आप एक दिन में 3 मरतबा फेस वॉश यूज़ करें, या सुबह में, इवनिंग में और रात में। फिर उसके बाद आपको जो है फेस वॉश, अच्छा फेस वॉश आपका कैसा होना चाहिए, जिसकी स्किन ऑयली है उसके लिए जेल वॉश होना चाहिए। यानी जो फेस वॉश आप यूज़ कर रही हैं वो क्रीमी ना हो और वो मिल्की ना हो, लोशन फॉर्म में ना हो, बल्कि वो जेल फॉर्म में हो फेस वॉश, ठीक है। और इसके अलावा फिर आप इसमें जब आपने मुंह धो लिया, ठीक है, उसके बाद फिर आप बहुत हल्का वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, क्योंकि स्किन पहले ही बहुत ऑयली होती है, तो बहुत ही लाइट वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, ठीक है। और इसकी जो प्रोटेक्शन कैसे करनी है कि सिंपल वाटर से आपको वॉश करना है, फिर आप सन ब्लॉक लगाएं और फिर आप जो है ऑयल कंट्रोल फाउंडेशन यूज़ करें, ठीक है।
सन ब्लॉक लगाना है और आपको ऑयल कंट्रोल फाउंडेशन आपको यूज़ करना है। अच्छा, अब इसके बाद जो है ऑयल कंट्रोल फाउंडेशन या फिर आप वो यूज़ कर सकती हैं सन ब्लॉक, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं सेंसिटिव स्किन की तरफ। सेंसिटिव स्किन क्या है कि उसमें जैसे आप ब्लीच वगैरह यूज़ आपको करनी है तो आप उसका टेस्ट पैच करें अपने कान के पीछे, ठीक है। और अगर आपको रेडनेस हो या फिर इरिटेशन हो, दैट मीन्स कि आपकी स्किन सेंसिटिव है, आपको ब्लीच नहीं यूज़ करनी, आप स्किन पॉलिश यूज़ कर सकती हैं। वो मेरी जो क्लास है स्किन पॉलिश की, उसमें मैंने उसका पूरा तरीका बताया है। अच्छा, और इसके अलावा डाई करती हैं या स्ट्रेकिंग वगैरह करती हैं तो उसका फेस के ऊपर रिएक्शन आता है, दैट मीन्स कि आपकी जो स्किन है वो सेंसिटिव है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब स्किन की हेल्थ के लिए हमें क्या करना चाहिए कि स्किन के लिए विटामिन ए इज़ बेस्ट फॉर स्किन। और इसके अलावा ये जो है हमें फ़िश की जो कैप्सूल्स आती हैं, ठीक है, वो हमें जो है आप जैसे विंटर्स आ रही हैं, आप समर्स में तो नहीं यूज़ कर सकती, लेकिन ये कि विंटर्स में आप इसको यूज़ करें। विटामिन ए उसमें होता है, फ़िश कैप्सूल्स यूज़ करें, फ़िश खाएं। इसके अलावा फ्रूट्स है, मिल्क है, ये स्किन के लिए और हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट होता है। इसके अलावा पालक, उसमें आयरन होती है, पालक यूज़ करें। दही है, मैंगो है, मिल्क है, जो मैंने आपको फ़िश कैप्सूल्स बताए, कॉड लिवर ऑयल, वो आप यूज़ करें, ठीक है। और इसमें जो है विटामिन ए की तादाद ज़्यादा होती है, तो ये हमारी स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। इसके साथ साथ जो हमारी टीथ्स हैं, ठीक है, तो उसमें विटामिन डी, विटामिन ई, कैल्शियम, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और मिल्क में है, मिल्क आप इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, मिल्क पिएँ। इसके अलावा कैरेट्स यूज़ करें, ठीक है। सैलड जो है वो यूज़ करना चाहिए। फ्रेश वेजिटेबल्स यूज़ करें, स्पेशली लौकी जो होती है वो स्किन के लिए बहुत बेस्ट होती है। मिक्स वेजिटेबल्स आप ले लें, उसको आपने स्टीम किया, आप उसमें नमक, काली मिर्च और लेमन जूस डाल के उसको इस्तेमाल करें, ये बहुत अच्छी डाइट है। इसके अलावा नेल्स के लिए, हेयर के लिए आप चीज़ यूज़ करें, मीट यूज़ करें, एग है, फ़िश है, विटामिन डी है, और ब्राउन शुगर जो कि गुड़ से बनी हुई होती है, ब्राउन शुगर यूज़ करें। नेल्स के लिए, हेयर के लिए ये डाइट बेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा पानी जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, कि पानी जो है हमारी स्किन बॉडी का 75% जो है वो वाटर है, वाटर मास है। तो हमें पानी एटलीस्ट 8 से 12 गिलास जो है हमें एक दिन में पीना चाहिए, हमारी किडनी को भी साफ़ रखता है। और इसके अलावा ये है कि हमारे जो ब्लड होता है उसको गाढ़ा नहीं होने देता, उसको थिन रखता है, गाढ़ा नहीं होने देता, पतला रखता है। और इसके अलावा जो हमारे फैट्स होते हैं वो भी इस पानी से डिज़ोल्व हो जाते हैं। और अगर हम पानी कम पीते हैं तो फिर उसकी वजह से हमारा ब्लड भी गाढ़ा होने लगता है। और इसके अलावा जो है हमारे जो फैट्स होते हैं वो डिज़ोल्व नहीं होते हैं और मोटापा चढ़ने लगता है, ठीक है। और इससे बहुत कम पानी पीने की वजह से स्किन में रिंकल्स भी पड़ने लगते हैं। तो हमें पानी का इंटेक भी अपनी यानी स्किन के जो हम आउटर क्लींजिंग वगैरह करते हैं उसके साथ अपनी डाइट पे भी हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अच्छा, फिर अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कुछ होम रेमेडीज़ बताऊंगी। तो होम रेमेडीज़ के लिए आपको जो है मैंने बेसन है, बेसन से आप क्लींजिंग कर सकती हैं। बेसन इज़ द बेस्ट क्लींजर, ठीक है। बेसन आप यूज़ करिए, बेसन मैं ख़ुद भी यूज़ करती हूँ। अगर आपका कलर फेड हो रहा है, आप ड्राइविंग वगैरह करती हैं और आपका कलर बहुत फेड हो रहा है, बिलीव मी, आप ये स्पेशली जो वाइटनिंग क्रीम्स होती हैं, फॉर्मूला क्रीम्स, इसको हाथ भी नहीं लगाइएगा। इससे स्किन की जो फर्स्ट लेयर होती है, प्रोटेक्शन लेयर, रिमूव हो जाती है। लोगों को आपने देखा होगा स्किन थिन होने लगती है उनकी, और जब आपकी प्रोटेक्शन लेयर ही रिमूव हो जाएगी तो फिर पिंपल्स होंगे, एक्नी होगी और इतनी रिएक्शन होने लगते हैं स्किन पे। तो फार्मूला क्रीम्स तो बिल्कुल कभी भी मत यूज़ कीजिएगा। रंग गोरा करने की बजाय हमें अपनी हेल्थ को अच्छा करना चाहिए, अपनी स्किन को ग्लोइंग करना चाहिए, क्योंकि आपकी स्किन की खूबसूरती गोरा रंग नहीं है, आपकी स्किन की खूबसूरती आपकी स्किन की ग्लो है, ठीक है। आपकी स्किन ग्लोइंग होनी चाहिए, शाइनी होनी चाहिए। उसके लिए सिर्फ ऊपरी सफाई के साथ साथ आपको अपनी डाइट को भी बहुत अच्छा रखना है। जैसे मैंने आपको वेजिटेबल्स का बताया कि आप मिक्स वेजिटेबल्स ले लें, स्टीम करें, उसके बाद उसमें नमक, काली मिर्च, लेमन जूस डाल के आप उसको खाएं। आप सैलड्स यूज़ करें, ठीक है। इससे हेल्थ अच्छी होती है, स्किन अच्छी होती है। फ़िश का यूज़ करें, जंक फूड ना यूज़ करें। आप जो है फ़िश यूज़ करें, कॉटन लिवर ऑयल आप यूज़ करें, कैरेट है, मिल्क है, पालक है, ये चीज़ें आप यूज़ करें, ठीक है। एग है, इन फ़िश है, इन सब चीज़ों से आपकी हेल्थ अच्छी होगी, स्किन ऑटोमेटिकली आपकी अच्छी होने लगेगी। इसके साथ साथ ये है कि जैसे विंटर्स आए तो आप ये जो जैतून का तेल होता है वो आप रोज़ाना रात में पिए, दूध के साथ आप पिए, 1 टीस्पून पिए, उससे आपकी स्किन ग्लो होने लगेगी, ठीक है।
तो वो भी बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो आप अपनी इसके साथ साथ ये है कि आप अपनी जो क्लींजिंग है यानी घरेलू, उससे आप किस तरह से कर सकती हैं कि आप डेली बेसिस पे आप जो है ये बेसन है, बेसन से आप मुँह धोएं। यानी कि अगर किसी की ऑयली स्किन है तो वो उसमें रोज़ वाटर डाल के उसका जो है पेस्ट बना लें। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है या ड्राई है तो आप उसके अंदर जो है दही ऐड कर लें, या फिर आप उसमें मिल्क ऐड कर लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी आप डालें। और आप चाहें तो उसमें जैसे कि आपने दूध डाला है, आप उसमें थोड़ा सा अगर ऑलिव ऑयल है या थोड़ी सी मलाई आप ऐड करना चाहें तो कर सकती हैं। थोड़े से नींबू के ड्रॉप्स उसमें आप डाल दें, ठीक है, और हल्दी डालें और उसका पेस्ट बना के अपने फेस पे, नेक पे, हाथों पे लगाएं। जब वो ड्राई हो जाए तो उसको रगड़ के आप पूरा उसका स्क्रब आउट करें। डेड स्किन रिमूव होगी। इवन उससे, उसके कंटिन्यूस इस्तेमाल से आपकी स्किन को कोई नुकसान नहीं होगा। आपका कलर ऑटोमेटिकली फेयर होने लगेगा और आपके जो रुआ होता है ना आपके फेस पे, वो भी आपका गोल्डन होने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने ब्लीच की है। इसके डेली यूज़ से आपके बाल भी गोल्डन होने लगेंगे। तो आप इससे डेली बेसिस पे क्लींजिंग कर सकती हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको राइस का जो पैक बताया था स्किन पॉलिश के टाइम पे, इवन अभी तक मेरी स्किन, मेरा मतलब कलर भी बहुत फेयर लग रहा है, मेरी स्किन बहुत ग्लोइंग उससे लग रही है। आप वो यूज़ कर सकती हैं। उसके अंदर मैंने जो उसकी पूरी रेसिपी आपको लिखवाई है। इसके अलावा जो है राइस ही के अंदर आप दही और हल्दी डालें, अपने हाथों पे, फेस पे लगाएं, उसको आप यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, डेली आप इन चीज़ों को यूज़ करें। इससे नुकसान नहीं बल्कि इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसको चावल के आटे और बेसन, इसके साथ साथ आप जौ का आटा भी यूज़ कर सकती हैं। और इससे क्या होता है कि फेस पे जो भी पिंपल्स, आपके जो फ्रैकल्स वगैरह होते हैं, वो भी आपके रिमूव होने लग जाते हैं। अच्छा, अगर आपके मस्से बहुत ज़्यादा हो रहे, फ्रैकल्स बहुत ज़्यादा हो रहे, उसके लिए एक ये है कि जैसे जब आप दूध बॉयल करती हैं ना, तो उसके जो झाग होते हैं, जिसको हम ब्रॉथ कहते हैं, झाग होते हैं, उसको आप निकालें और उसको आप जो है अपने फेस पे, जहाँ जहाँ भी आपके ये फ्रैकल्स हो रहे हैं, कील वहाँ से मस्से निकल रहे हैं, वहाँ पे आप उसको लगा दें। और फिर थोड़ी देर के बाद आप उसको जो है नॉर्मल टैप वाटर से आप वॉश करें। तो आपके कंटिन्यू आप इसको डेली बेसिस पे इस तरीके से आप करेंगी ना, तो आपके मस्से रिमूव हो जाएंगे। ये खुद मैंने अप्लाई किया है। ठीक है, इसके लिए जब आप दूध बॉयल करें तो उसके ऊपर जो वो झाग आने लगता है ना, उस झाग को आप निकालें और उसको जहाँ भी आपके फ्रैकल्स हो रहे हैं वहाँ पे आप उसको लगा दें। कुछ दिन तक आप इसी तरह से करती रहें, उसको लगाएं। थोड़ी देर के बाद आप नॉर्मल वाटर से नॉर्मल वाटर से मुंह धो लें। जहाँ भी आप लगाए उसको आप वॉश आउट कर लें। कुछ दिनों तक आप करती रहें, आपके जो मस्से हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा जो है आप नाइट में, रात के टाइम पे जो है आप ग्लिसरीन यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, ग्लिसरीन लें आप, उसके अंदर रोज़ वाटर डालें। आप उसके अंदर जैसे 1 टीस्पून ग्लिसरीन ले लें, 1 टीस्पून आपने नींबू ले लिया, 1 टीस्पून आप उसमें रोज़ वाटर ले लें। ठीक है, या फिर ग्लिसरीन की जगह पे जो नॉर्मल दूध की मलाई होती है, ठीक है, फ्रेश जो मलाई होती है, आप वो ले लें, मिक्स करें, वो अप्लाई कर लें। जिनकी नॉर्मल या ड्राई स्किन है वो इसको अप्लाई कर लें। सर्दियों में आप इसको कर सकती हैं। गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, लेकिन सर्दियों में आप इसको यूज़ कर सकती हैं। ये आपके ऐसा बेहतरीन नाइट क्रीम है कि इससे आपके हाथ पाँव सॉफ्ट होते हैं। फेस पे भी इसको लगाएं, स्किन भी ग्लोइंग होती है और इसके साथ साथ आपके हाथ पाँव बहुत सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको स्किन के हवाले से बहुत सारी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। और मैंने आपको आपकी स्किन टाइप के हवाले से जो कुछ बताया है, उसकी केयर के हवाले से मैंने आपको जो बताया है, आपको कौन सा फेस वॉश, कौन सी आपको क्लींजर यूज़ करना है आपकी स्किन टाइप के हिसाब से, वो चीज़ें आपको बताई। तो इन नोट्स को आप ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, जैसे मेरे नोट्स मेंटेन है, अपने नोट्स मेंटेन कीजिएगा और फिर अपनी स्किन के हिसाब से आप प्रोडक्ट्स यूज़ करें। अच्छा, ये स्किन केयर के हवाले से थी। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी इंशाल्लाह ताला हेयर केयर के हवाले से होगी। जो चीज़ आप को मैंने बताया